हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। स्थूल शरीर से आत्मा का विवेक करने के लिए सर्वप्रथम भगवान यहाँ आत्मा की नित्यता सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे। तू शब्द देहादि से आत्मा की भिन्नता सूचित करता है। जैसे मैं इससे पूर्व कभी नहीं था, ऐसा नहीं है, अपितु था ही, वैसे ही तू भी था और ये राजा लोग थे ही। इससे आत्मा में प्राग भाव की अप्रतियोगिता दिखाई है। कारण में कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव रहता है उसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे घटरूप कार्य उत्पन्न होने से पूर्व जो घटाभाव है वह घट प्राग भाव है। प्राग भाव कार्य के उपादान कारण में रहता है। घट रूप कार्य का अभाव मृत्पिंड रूप कारण में होता है, क्योंकि प्राग भाव की प्रतीति भविष्यति यहाँ कार्य होगा, इस प्रकार से मृत्पिंड में ही होती है। उस प्रतीति की उपपत्ति के लिए ही प्राग भाव को स्वीकार करना पड़ता है। मृत पिंड के अतिरिक्त तंतु आदि कारणों में यहाँ घट होगा ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसीलिए घट का प्राग भाव मृत पिंड में ही रहता है, यह स्वीकार करना होगा। इस प्रकार कार्य उत्पन्न होने से अव्यवहित पूर्व क्षण तक कार्य का कारण में जो अभाव प्रतीत होता है वह प्राग भाव है, किंतु न्याय मत में अनादि और शांत अभाव को प्राग भाव कहा जाता है। प्राग भाव अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है। जैसे घट के प्राग भाव का प्रतियोगी जो घट है उसके उपादान कारण कपाल में घट का प्रागभाव रहता है, और कपाल की उत्पत्ति से पूर्व घट का प्रागभाव कपाल के उपादान कारण में ही रहता है। इसी प्रकार सृष्टि से पूर्व घटारंभक परमाणु समुदाय में भी घट प्राग भाव रहता है, तथा परमाणु व घट के मध्य में द्वयणुकादि से लेकर कपाल पर्यंत जितने भी अवयवी हैं
उन सभी के प्राग भाव सृष्टि से पूर्व परमाणु में रहते हैं। इस प्रकार प्राग भाव अनादि और शांत हैं। न्याय मत के अनुसार कपाल में घट के प्राग भाव को जो अनादि कहा गया है वह प्रमाण विरुद्ध है, इसीलिए वह वेदांत विरुद्ध है। क्योंकि घट प्रागभाव का अनुयोगी अधिकरण शादी है और प्रतियोगी घट भी शादी है, तो फिर प्रागभाव में ही अनादिता किस प्रकार हो सकती है? यदि माया में समस्त कार्यों के प्रागभाव को अनादि कहा गया है तो किसी प्रकार संभव भी हो सकता है, क्योंकि माया अनादि है। किंतु माया में समस्त कार्यों का प्रागभाग मानना व्यर्थ है और सिद्धांत में इष्ट नहीं है, क्योंकि घट की उत्पत्ति केवल कपाल में ही होती है, अन्य किसी में नहीं। और पट की उत्पत्ति केवल तंतु में ही होती है, अन्य में नहीं। इस प्रकार प्राग भाव को अनादि नहीं कहा जा सकता है। फलतः यहाँ वेदांत विरुद्ध अंश को छोड़कर ही प्राग भाव का लक्षण स्वीकार्य है। प्रतियोगिता शब्द का अधिकतर व्यवहार अभाव और संबंध के संदर्भ में ही होता है। अभाव के अर्थ में प्रतियोगिता शब्द का अर्थ विरोधिता है। इस अर्थ के अनुसार अभाव के विरोधी को अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है। जैसे घट घटाभाव का विरोधी है। घटाभाव के अधिकरण में घट नहीं रहता और घट के अधिकरण में घटाभाव नहीं रहता। इस प्रकार इन दोनों में असमानाधिकारण्य अर्थात एकाधिकरण में अवृत्तित्व रूप विरोध है। इस विरोध के कारण ही घट घटाभाव का विरोधी कहा जाता है। इस प्रकार घट घटाभाव की प्रतियोगी है। इसका अर्थ होता है कि घट घटाभाव की विरोधी है। फलतः प्रतियोगिता अभाव के साथ भाव का एक संबंध है और वह संबंध विरोधिता रूप है, तथा यहाँ प्रतियोगिता नहीं है, वह अप्रतियोगिता है। कार्य नाश के अनंतर जो उसका अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है। प्राग भाव के समान ही प्रध्वंसाभाव का भी अधिकरण है। कार्य का उपादान कारण ही होता है। जैसे मिट्टी के घट पर एक मुद्गर मारने पर वो फूट जाता है, अर्थात उस मृतिका को जो घट का आकार प्राप्त हुआ था वह नष्ट होता है। घटादिकों के इस ध्वंस को ही प्रध्वंसाभाव कहते हैं। उसका आधार घट के उपादान कारण कपाल ही है, क्योंकि कपाल की और देखकर ही ध्वस्त घट यह घट नष्ट हुआ है यह प्रतीति होती है। इसीलिए प्रध्वंसाभाव का अधिकरण भी घट का उपादान कारण मृतिका ही है। न्याय मत में प्रध्वंसाभाव का कभी नाश नहीं होता, वह नित्य है, जो कि वेदांत विरुद्ध है। वेदांत मत में ध्वंस नश्वर ही है। तो इसी प्रकार हम सभी अर्थात मैं, तू और ये राजा लोग इससे आगे नहीं होंगे, यह नहीं है, अपितु होंगे ही। इससे आत्मा में प्रध्वंसाभाव की अप्रतियोगिता कही है। अतः तात्पर्य यह है कि तीनों कालों में भी सत्ता से संबंध रखने वाला होने से आत्मा नित्य है। अतएव अनित्य देहादि से उसकी विलक्षणता सिद्ध होती है। हरि ओम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भोलानंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।